दोस्तों, मनीषा केस अब सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक रहस्य बन गया है जिसने पूरे सिस्टम को सोचने पर मजबूर कर दिया। सीबीआई को ऐसा सुराग मिला जिसने पूरी जांच की दिशा बदल दी। भिवानी जिले में जब टीम ने केस अपने हाथ में लिया तो पहला कदम था मनीषा के पिता संजय से मिलना। उन्होंने बताया 8 अगस्त की सुबह मनीषा स्कूल गई थी, दोपहर में नर्सिंग कॉलेज जाने वाली थी, लेकिन रात को आए एक मिस्ड कॉल ने सब कुछ बदल दिया। कॉल का कोई जवाब नहीं मिला। अगले दिन बेचैनी डर में बदल गई। सीबीआई जब स्कूल पहुंची तो कहा गया कैमरे खराब हैं। कॉलेज पहुंचने पर भी वही जवाब मिला। 2 जगह एक जैसी कहानी सुनकर एजेंसी को शक हुआ कि कुछ छुपाया जा रहा है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो हर रिपोर्ट ने अलग सच बताया। किसी ने जहर लिखा, किसी ने चोटें, किसी ने जानवरों का हमला। अब सवाल था असलियत क्या थी और इसे छुपाया क्यों गया। सीबीआई ने सभी दस्तावेज जब्त किए। फॉरेंसिक टीम ने पाया कुछ सैंपल गलत तरीके से संभाले गए थे जिससे नतीजे प्रभावित हुए, यानी जांच शुरू से ही ढीली थी। मौके की तस्वीरें अधूरी थीं, कुछ नमूने बिना सील भेजे गए थे, ड्यूटी डायरी में बाद में बदलाव किए गए थे। अब एजेंसी को यकीन हो गया कि शुरुआती जांच में कुछ अनदेखा किया गया। गवाहों के अनुसार घटनास्थल ठीक से सील नहीं किया गया था और कुछ साक्ष्य वहीं छूट गए थे। सीबीआई ने आसपास के स्कूल, दुकानों और लाइब्रेरी के कैमरे खंगाले। कुछ फुटेज काटे गए थे, टाइम स्टैंप गायब थे। किसी ने जानबूझकर रिकॉर्ड मिटाने की कोशिश की थी। अब केस एक नए मोड़ पर था, जहां हर सुराग एक और सवाल पैदा कर रहा था। सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही थी। गांव में अफवाहें फैलने लगी। कोई कहता मनीषा ने खुद कुछ किया, कोई कहता किसी ने उसे फंसाया। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें वायरल हो रही थीं। सीबीआई ने प्लेटफॉर्म से डेटा मांगा और पता चला कुछ अकाउंट्स विदेश से तो कुछ उसी इलाके से चल रहे थे, यानी कोई जानबूझकर माहौल बिगाड़ रहा था। परिवार पर दबाव था, उनके बयान बदलते रहे। कभी कहा बेटी भावनात्मक रूप से कमजोर थी, कभी कहा उसे बहकाया गया। हर बयान ने जांच को और उलझाया। शव की दोबारा जांच में पाया गया कि कुछ निशान सामान्य नहीं थे। अब सवाल था, क्या यह खुद की गलती थी या किसी की साजिश? प्रशासन ने स्थिति संभालने के लिए इंटरनेट सेवाएं रोक दी। गांव में लोग सड़कों पर उतर आए और इंसाफ की मांग उठने लगी, लेकिन सच्चाई अब भी परतों में छिपी थी। फिर अचानक नया मोड़ आया। मनीषा का मामा गायब हो गया। गांव वालों के अनुसार दोनों के बीच कुछ समय से तनाव था। घटना वाले दिन वह गांव में मौजूद था, लेकिन पूछताछ से पहले ही लापता हो गया। सीबीआई ने उसके फोन की लोकेशन ट्रेस की। रिकॉर्ड्स ने दिखाया कि घटना के दिन और अगले 2 दिन वह उसी इलाके में था जहां शव मिला। उसने कुछ नंबरों पर कॉल की जो कॉलेज प्रशासन से जुड़े थे। अब कॉलेज शक के घेरे में था। जब सीबीआई ने कॉलेज से पूछताछ की तो किसी ने कहा मनीषा आई थी, किसी ने कहा नहीं। कैमरे खराब होने की कहानी दोहराई गई। तकनीकी जांच में पाया गया कैमरे जानबूझकर बंद किए गए थे। सर्वर रिकवरी में मिली एक क्लिप में मनीषा कॉलेज गेट पर फोन पर बात करती दिखी। इसके बाद वह कहां गई कोई नहीं जानता। सीबीआई ने मनीषा के मोबाइल डेटा को रिकवर किया। डिलीट चैट्स में उसे लिखा मिला, मुझे डर लग रहा है, सब ठीक नहीं। यह मैसेज घटना से 1 दिन पहले भेजा गया था। उसी रात 11:45 पर उसका फोन आखिरी बार एक्टिव था। उसके बाद ऑफलाइन। अब टाइमलाइन धीरे धीरे साफ हो रही थी। मामा के बैंक रिकॉर्ड में एक बड़ी रकम मिली जो कॉलेज ट्रस्ट से जुड़ी थी, यानी कड़ी अब कॉलेज तक पहुंच रही थी। पिता संजय के बयान भी लगातार बदल रहे थे, जिससे एजेंसी का शक और बढ़ गया। सोशल मीडिया पर बार-बार फेक वीडियो अपलोड किए जा रहे थे। जांच में पता चला कई अकाउंट्स कॉलेज के सर्वर वाले इलाके से चल रहे थे, यानी झूठ फैलाने की कोशिश उसी नेटवर्क से हो रही थी जो घटना से जुड़ा था। अब केस सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया था। कॉलेज का एक कर्मचारी और मामा दोनों लापता थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट में साफ हुआ कि यह प्राकृतिक मौत नहीं थी। कॉलेज ट्रस्ट के अकाउंट्स की जांच में पाया गया कि घटना से 2 दिन पहले ट्रस्ट से बड़ी रकम निकाली गई थी। जब पूछताछ की गई तो अकाउंटेंट ने बताया उसे सिर्फ साइन करने को कहा गया था। दस्तावेजों की जांच में हस्ताक्षर किसी और के थे, वही क्लर्क जो कुछ दिनों से गायब था। यानी अब पूरी चेन बन रही थी। पैसे कॉलेज से निकले, किसी को दिए गए और कुछ दिन बाद यह घटना हुई। मनीषा के फोन से एक 11 सेकंड की रिकॉर्डिंग मिली जिसमें एक महिला की आवाज थी जो चेतावनी दे रही थी। आवाज कॉलेज की सीनियर स्टाफ से मैच हुई। अब शक पुख्ता था कि साजिश कॉलेज के अंदर ही रची गई थी। अब सामने आया मनीषा के आखिरी दिन का टाइमलाइन। सुबह 7:30 उसने घर से कहा, आज रिजल्ट का दिन है, पापा दुआ करना। 10 बजे वह कॉलेज पहुंची। 12:22 पर कैंटीन के पास फुटेज में वह फोन पर किसी से कहती सुनी गई, मैं आ गई हूँ, तुम कहाँ हो? इसके बाद वह कॉलेज से बाहर जाती दिखी। 3 घंटे का गैप बना, ना फोन लोकेशन ना कैमरा फुटेज। शाम 4:20 पर एक किसान ने खेत के पास एक लड़की को भागते देखा। रात 8 बजे उसका फोन आखिरी बार एक्टिव था, वही लोकेशन जहां बाद में उसका शव मिला। अगले दिन गांव में सन्नाटा छा गया। सीबीआई के पास अब हर कड़ी थी, लेकिन सवाल वही, किसने,
और क्यों? क्योंकि मामला सिर्फ एक लड़की की मौत का नहीं था, बल्कि उस सच्चाई का था जिसे कुछ लोग हमेशा के लिए दफनाना चाहते थे। अगर आपको भी लगता है कि सच्चाई जितनी देर छुपाई जाती है उतनी ही गहरी बन जाती है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। क्या मनीषा को इंसाफ मिलेगा या इस कहानी की असली परतें अब भी छिपी हुई हैं? हर सुराग एक नए शक की ओर इशारा करता है और हर चेहरा किसी न किसी सच्चाई से जुड़ा है। अगला पार्ट इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ लेकर आएगा, जहां सामने आएंगे वो नाम जिनका अब तक किसी ने जिक्र नहीं किया। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला एपिसोड सबसे पहले आप देख सकें। याद रखिए, हर केस सिर्फ एक कहानी नहीं होता, वो आईना होता है उस सिस्टम का जिसमें हम सब जी रहे हैं। और शायद अगला सच यहीं से शुरू हो,